हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें एक कविता दी गई हुई है, इसका नाम है सत्य कर्तव्य। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। जग में सचर अक्षर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक ना एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि संसार में जितने भी सचर अक्षर, सचर अर्थात विचरण करने वाले, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि, अक्षर जैसे पेड़ पौधे जो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। सभी को अपने अपने कार्य करने की लगन लगी हुई है, उनकी एक निश्चित प्रतिज्ञा है। जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता। कवि एक पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ जीवन भर अपने ऊपर गर्मी सहता है, जीवन भर गर्मी सहता है और नीचे जमीन पर सभी जीवों को छाया देता है, उसी प्रकार पेड़ का एक पत्ता भी प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कार्य में लगा रहता है और अपनी तत्परता दिखाता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा वर्षाता, सभें लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। आगे पंक्ति में कवि कहते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार में उजाला करता है, रोशनी देता है हमें, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी अमृत रूपी चांदनी बरसाता है। सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं, कोई भी कार्य रहित या आलसी दिखाई नहीं देता या कार्य नहीं करने वाला दिखाई देता, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। कवि कहते हैं कि एक तिनका होता है, उसका भी अपना एक उद्देश्य होता है, वह भी अपने कार्य में लगा रहता है, उसके भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह अपने छोटे से जीवन में जब तक लगा रहता है जब तक कि उसका अंत, अपने शरीर का अंत ना हो जाए। अब तिनके का क्या कार्य होता है? तिनके का भी कार्य होता है, तिनके से घोंसला बनाया जाता है, तिनका करके ही तो घोंसला बनता है, तो तिनका भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। आगे की पंक्तियों में, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा। कवि कहते हैं कि है मनुष्य, तुम सभी जीवों में बल बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है सभी जीवों में, तुम्हारा जीवन बुद्धि बल से स्वमान्य है। तुम्हारा इस संसार में क्या उद्देश्य है, कभी तुमने अपने मन में विचार किया है क्या? बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर दिया तुमने निज जीवन में। कवि कहते हैं कि है मनुष्य, बुरा मत मानो, पर एक बार अपने मन में विचार करके देखो कि तुमने इस संसार में जो अपने कर्तव्य थे, क्या तुमने अपने जीवन में जो कर्तव्य करने थे उनको तुमने समाप्त कर लिया। आगे की पंक्तियों में, केवल अपने लिए सोचते हो, मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जागते हंसते सुख पाते हो। कवि कहते हैं कि है मनुष्य, तुम केवल अपने हित के बारे में ही सोचते हो और मौज मस्ती में गाते हो,
पीते हो, खाते हो, हंसते हो और अपने ही जीवन को में सुख का आनंद प्राप्त करते हो। जग से दूर स्वार्थ ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम्ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। कवि कहते हैं कि जग से, संसार से दूर रहकर तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हो और अपना यश, संसार में अपना यश प्राप्त करते हो। क्या तुमने कभी मन में विचार किया है कि इस संसार में तुम सा स्वार्थी और कौन है? तुम अपने हाथों स्वार्थ विवश हो। आगे की पंक्तियों में, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। कवि कहते हैं कि ये संसार है, यहाँ पर बार बार मनुष्य की परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षाओं का स्थान है। यहाँ पर हमें अपनी परीक्षाओं को पास करना होता है। जब हम दुखी होते हैं, हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं, हमारी अनेक तरह की पहेलियाँ होती हैं। उन्हें देख देख कर हमारी जो बुद्धि होती है वो दुखी होती है। किंतु स्वात्म बल विग सत्य पुरुष ठीक पहुँच अटकल से हल करते हैं प्रश्न से जिमे अविरल मेधा बल से। किंतु जो सत्पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वह कभी दुखी नहीं होते। वह अपनी बुद्धि बल से सभी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। उनके आगे जो और सभी प्रश्नों का हल वह ढूंढ लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वे निज हित का तुम पे तुमसे बड़ा भरोसा। कवि कहते हैं, कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि है मनुष्य, जिस जाति ने, जिस देश जाति ने तुमको पैदा किया है और जिस देश जाति ने अपने हित के लिए तुम पर भरोसा किया है, तुमने उसको पूरा नहीं किया है। उससे होना उऋण प्रथम है सत्य कर्तव्य हमारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वयं जीवन सारा। तुम उनके ऋणी हो, पहले उनके कार्यों से अपना अब ऋण मुक्त हो जाओ। इसके बाद ही तुम अपना सारा जीवन इस धरती पर सुखपूर्वक जी सकते हो। ये अपनी पंक्तियाँ हो गई। अब संदेश, हमें सदैव स्वार्थ रहित होकर अपना जीवन दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित में तथा देश के प्रति अपने सत्य कर्तव्य निभाने में अर्पित करना चाहिए। हमें स्वार्थ रहित होकर अपने जीवन में दूसरों की सेवा करना चाहिए और देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। अब नीचे पढ़ेंगे हम, नंबर का सही उच्चारण कीजिए। ये आपको करना है उच्चारण नंबर का। नंबर ख, सोचो और बताओ। संसार को कवि ने मनुष्य के लिए क्या होना बताया है? तो संसार को कवि ने मनुष्य के लिए परीक्षा स्थल होना बताया है। नंबर 2, कवि ने कविता में स्वार्थ विवश जीवन जीने वाला किसे बताया है? तो कवि ने कविता में हमें ही स्वार्थ विवश जीवन जीने वाला बताया है। नंबर 3, मनुष्य को अपने जीवन के प्रति क्या विचारना होगा? तो मनुष्य को अपने जीवन के प्रति उद्देश्य विचारना होगा। नंबर ख, दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो। इसका भावार्थ आपको होमवर्क में करना है, ये जो अभी हम कर चुके हैं। नंबर ड,
दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। स्वकर्म, स्वकर्म प्रकृति द्वारा दिए हुए गुणों के कारण एक पत्ता भी अपने स्वकर्म में लगा रहता है। कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। विकल्प, वह लोग अपने लिए सोचते हैं, वह कभी न कभी दुखी अवश्य होते हैं। तुच्छ, अपने से किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्वार्थ, मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है और अपने कर्मों को भूल जाता है। नंबर 4, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। इसका होमवर्क आपको अपनी नोट कॉपी में करना है। थैंक यू।